तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। यदि आप भारत पे हमला करोगे, चाहे कश्मीर हो चाहे मुंबई हो, तो हम और एक बार आपको सबक अवश्य सिखाएंगे। बहुत सालों तक 20-25 साल तक हमने शांति बरती, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से शर में जो शक्ति थी उसका भी प्रदर्शन करना पड़ा। भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय डेलीगेशन ने पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता और सख्त नीति का मैसेज दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को साझा किया जा सके। इस मौके पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बाहर जाकर पाक को जमकर तो डाला। उन्होंने कहा, भारत में भाषाओं, धर्मों और राजनीतिक विचारों की विविधता है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि वो आईसीयू में है और आईएमएफ पर निर्भर है, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने भी ये साफ किया कि हम यहाँ एकजुट होकर पाकिस्तान को ये मैसेज देने आए हैं कि अगर तुम हम पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से पनामा सरकार ने पाकिस्तान को स्पष्ट मैसेज दिया है कि वो सीमा पर आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। यदि आप भारत पे हमला करोगे, चाहे कश्मीर हो चाहे मुंबई हो, तो हम और एक बार आपको सबक अवश्य सिखाएंगे। ये संदेश देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व पनामा में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके प्रयासों की वजह से आज हमें ये कहते हुए बहुत फख्र और गर्व होता है कि पनामा सरकार ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दिया है कि वे टेररिज्म और खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका पूरा श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं। बीजेपी सांसद शशांक मणि ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि भारत ने लंबे समय तक धैर्य रखा, लेकिन जब हालात बिगड़े तो हमने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विकल्प नहीं है, लेकिन हम विकसित भारत के रास्ते में आने वाली ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत सालों तक 20-25 साल तक हमने शांति बरती, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से शर में जो शक्ति थी उसका भी प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में जैसा कि शशि जी ने बताया, यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जगह जगह जाके लोगों को बता रहा है कि इसके विरोध में वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश को लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों, पहला हमारा पड़ाव था 9/11 का जो स्मारक है न्यूयॉर्क में। हम सब वहाँ गए, हमने सबने वहाँ पर ये जानकारी दी कि हमारे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही निकले हुए कई लोग पूरे विदेश में भी काम कर रहे हैं। यह तो बात जो शशि जी ने रखी, लेकिन दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में, क्योंकि आज का जन सैलाब जो हमें सहता है, थोड़ा बहुत भारत यहाँ भी बसता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि सिंदूर के बदले हमने उनका खून लिया और आगे भी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ थरूर ने यह भी साफ किया कि भारत से पंगा सही नहीं। वहीं आपको बता दें, शशि थरूर का ये डेलीगेशन पनामा, गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा कर रहा है ताकि भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के मकसद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।